उत्तराखंड। जनहित के लिए, राष्ट्रहित के लिए सामान्य नागरिक अनेक कार्यक्रम कर रहे हैं, कदम उठा रहे हैं और आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए सामान्य नागरिक भी इस देश का अपना कोई न कोई दायित्व निभाने का प्रयास कर रहा है। ये खबरें, ये अपने आप में भारत के उज्जवल भविष्य के लिए शुभ संकेत है। कल हमने देखा है, पिछले दिनों संविधान दिवस भी नए संकल्प के साथ संविधान के स्पिरिट को चरितार्थ करने के लिए हर किसी के दायित्व के संबंध में पूरे देश ने एक संकल्प किया है। इन सब के परिप्रेक्ष्य में हम चाहेंगे, देश भी चाहेगा, देश का हर सामान्य नागरिक चाहेगा कि भारत का संसद का ये सत्र और आगे आने वाले भी सत्र आजादी के दीवानों की जो भावनाएं थी, जो स्पिरिट था, आजादी के अमृत महोत्सव का जो स्पिरिट है, उस स्पिरिट के अनुकूल संसद भी देश हित में चर्चाएं करे, देश की प्रगति के लिए रास्ते खोजे, देश की प्रगति के लिए नए उपाय खोजे और इसके लिए ये सत्र बहुत ही विचारों की समृद्धि वाला, दूरगामी प्रभाव पैदा करने वाले सकारात्मक निर्णयों वाला बने। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में संसद को कैसा चलाया, कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, उस तराजू पे तोला जाए, न कि किसने कितना जोर लगा करके संसद के सत्र को रोक दिया। ये मानदंड नहीं हो सकता है। मानदंड ये होगा कि संसद में कितने घंटे काम हुआ, कितना सकारात्मक काम हुआ। हम चाहते हैं सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है और आजादी के अमृत महोत्सव में हम ये भी चाहेंगे कि संसद में सवाल भी हो, संसद में शांति भी हो। हम चाहते हैं संसद में सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ जितनी आवाज प्रखर होनी चाहिए हो, लेकिन संसद की गरिमा, स्पीकर की गरिमा, चेयर की गरिमा, इन सब के विषय में हम वो आचरण करें जो आने वाले दिनों में देश की युवा पीढ़ी को काम आए। पिछले सत्र के बाद कोरोना की एक विकट परिस्थिति में भी देश ने 100 करोड़ से अधिक डोजेज कोरोना वैक्सीन और अब हम 150 करोड़ की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नए वेरिएंट की खबरें भी
हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। मैं संसद के सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। आप सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आप सबका उत्तम स्वास्थ्य, देशवासियों का उत्तम स्वास्थ्य ऐसी संकट की घड़ी में हमारी प्राथमिकता है। देश के 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को इस कोरोना काल के संकट के में और अधिक तकलीफ न हो, इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से अनाज मुफ्त में देने की योजना चल रही है। अब इसे मार्च 2022 तक समय आगे कर दिया गया है। करीब 2,60,000 करोड़ रुपए की लागत से 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को गरीब के घर का चूल्हा जलता रहे, इसकी चिंता की गई है। मैं आशा करता हूं कि इस सत्र में देश हित के निर्णय हम तेजी से करें, मिलजुल करके करें, सामान्य मानवी की आशा अपेक्षाओं को पूर्ण करने वाले करें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री मोदी को। शीतकालीन सत्र पर पीएम मोदी लाइव संसद परिसर पहुंचे हैं। पीएम मोदी कोरोना को लेकर सतर्क रहने की दी हिदायत। नए वेरिएंट पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने अलर्ट दिया है। हर विषय पर खुली चर्चा के लिए तैयार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हर सवाल का जवाब देने के लिए भी तैयार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोरोना को लेकर खास तौर पर सतर्क रहने की हिदायत दी है। और ये तस्वीरें, संसद परिसर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। संसद का ये सत्र बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। देश अमृत महोत्सव मना रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक बार फिर से कोविड संक्रमण बढ़ने लगा है। ताजा मामले में कोविड के 36 नए केस पाए गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पौड़ी में 19 केस पाए गए हैं। वहीं नैनीताल में 7, देहरादून में 5, उधम सिंह नगर में 1 केस मिला है, जबकि हरिद्वार और अल्मोड़ा में 2 नए केस मिले हैं। पिछले 2.5 महीने में एक दिन में ये सबसे ज्यादा केस हैं। इसके पहले 15 सितंबर को एक दिन में 49 केस आए थे। वहीं राष्ट्रपति के दौरे के दौरान ड्यूटी पर लगाए गए 12 पुलिसकर्मियों को भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन पुलिसकर्मियों को मिलाकर कुल 19 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के दौरे के दौरान ड्यूटी पर लगाए गए 250 पुलिसकर्मियों का कोविड टेस्ट कराया गया है, जिसमें 12 संक्रमित पाए गए हैं। वहीं चक्राता में एक सैन्य अधिकारी समेत 4 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं सीएम धामी आज शाम 5 बजे कोविड को लेकर समीक्षा बैठक करने वाले हैं। आज एक हम हाई पावर कमेटी की बैठक शाम को 5 बजे कर रहे हैं। और ये इस वक्त की बड़ी खबर, कुल 4 सैनिक कोरोना पॉजिटिव, 12 पुलिसकर्मियों समेत 19 लोग भारती हमारी संवाददाता हमसे जुड़ी है। भारती, उत्तराखंड में कोरोना पॉजिटिव केसेस काफी पाए जा रहे हैं। चक्राता से भी काफी पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, अल्मोड़ा से, पौड़ी से। तो अचानक ये कोरोना इतना ज्यादा कैसे फैल रहा है, स्पेशली इन उत्तराखंड? देखिए, सैंपलिंग बढ़ाने की ज़रूरत है क्योंकि आवाजाही लगातार जारी है। बॉर्डर एरियाज को लेकर ये कहा गया है हालांकि
कि यहाँ पर चेकिंग बढ़ाई जाए, लेकिन सिचुएशन क्या है वो सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ। आपको दिखाना चाहेंगे कि गाड़ियाँ बेरोक-टोक जो है वो आती हुई नजर आ रही है। यहाँ से आशा रोडी चेक पॉइंट पर इस वक्त मैं खड़ी हूँ, चेक पोस्ट पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ के लिए ये निर्देश दे दिए गए हैं कि अब बॉर्डर एरियाज पर सख्ती बढ़ती जाए, क्योंकि जो लोग भी आ रहे हैं रैपिड सैंपलिंग को भी अब यहाँ पर बढ़ाया जाने की ज़रूरत महसूस होने लगी, क्योंकि जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं ये एक अलार्मिंग सिचुएशन यहाँ पर है थर्ड वेव को लेकर। हालांकि अगर हम ये बात कहें कि अगर उत्तराखंड में कोई भी ओमिक्रॉन का कोई ऐसा पॉजिटिव केस यहाँ पर अभी तक नहीं आया है, लेकिन जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं उन पर उनके लिए कह दिया गया है कि उनको क्वारंटीन रहने की ज़रूरत है, उनकी निगरानी यहाँ पर करना ज़रूरी है। लेकिन ये जो केसेस बढ़ रहे हैं, कल जिस तरीके से केसेस सामने आए हैं उसके बाद स्वास्थ्य विभाग से लेकर प्रशासन तक के हाथ पांव फूलने लग गए हैं और वो अब इस बात को लेकर सतर्क यहाँ पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से कोविड के जो ये बढ़ते हुए केसेस हैं इनकी रोकथाम यहाँ पर की जा सके। सैम्पलिंग यहाँ पर बढ़ाने की जरूरत है, चेकिंग यहाँ पर बढ़ाने की जरूरत है, कोविड की जो गाइडलाइंस है उनका अनुपालन यहाँ पर किया जा सके। इसको लेकर चाहे पुलिस की बात करें या फिर प्रशासन की बात करें, उनको यहाँ पर चेकिंग करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हालांकि डीजीपी ये बात कहते हैं कि अब जो है चालान लोगों के काटे जाएंगे। जी भारती, धन्यवाद ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। 4 दिसंबर को पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां तेज हो गई हैं। देहरादून में परेड ग्राउंड में पीएम मोदी की जनसभा होगी। आज सीएम धामी परेड ग्राउंड पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी साथ में रहे। सीएम धामी ने बताया कि 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री 4000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और 26,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। 4 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी की एक विशाल जनसभा जिसमें लाखों लोगों को संबोधित करेंगे, उसकी तैयारियों के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। सारी तैयारियाँ देख रहे हैं कि हर प्रकार से हमारे यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था होनी है, उसी के संबंध में हम लोगों ने चर्चा की है। माननीय प्रधानमंत्री जी उस दिन जो लगभग 4000 करोड़ की योजनाएं जो पूरी हो गई हैं उन योजनाओं का लोकार्पण करेंगे और 26,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं। उसके अलावा जो अन्य योजनाएं हैं उनका भी हम अभी समीक्षा कर रहे हैं कि कौन कौन सी योजनाएं शिलान्यास और लोकार्पण के लिए तैयार हैं। उसी संबंध में हम लोग यहाँ 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून पहुंच रहे हैं, जहां वो परेड ग्राउंड में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। ये प्रधानमंत्री की पहली चुनावी जनसभा होगी और बीजेपी इस जनसभा को ऐतिहासिक बनाना चाहती है। करीब 1.25 लाख के आसपास लोगों की भीड़ जुटाने का लक्ष्य रखा गया है और इसी के मद्देनजर आप देख सकते हैं कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी परेड ग्राउंड में पहुंचे हैं। वो यहाँ पर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और संगठन के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। प्रोटोकॉल मंत्री धन सिंह रावत भी यहाँ पर मौजूद हैं। उन व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून में होंगे, परेड ग्राउंड में होंगे, यहाँ पर 125 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का जो टारगेट रखा गया है कि किस तरह की व्यवस्थाएं हों कि यहाँ पर जो पब्लिक है उसको मैनेज किया जा सके, जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है वो निर्विघ्न यहाँ पर संपन्न हो सके। इसकी खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। उनके साथ तमाम अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। 4 दिसंबर की इस रैली में बीजेपी ने खासकर गढ़वाल मंडल से एक टारगेट रखा है कि प्रत्येक विधानसभा से यहाँ पर लोगों को लाया जाएगा। करीब 10-10 हज़ार का टारगेट प्रत्येक विधानसभा को दिया गया है। विधायकों को संयोजक बनाया गया है। खुद पार्टी के जो तीनों महामंत्री हैं उनको कमान सौंपी गई है भीड़ जुटाने की। तो इसी के मद्देनजर आज खुद मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर उतरकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नौपरवात, न्यूज़ 18 देहरादून। सीएम धामी आज सितारगंज दौरे पर जा रहे हैं, जहां वे पिछले 5 सालों से बंद पड़ी सहकारी चीनी मिल की ओपनिंग कर पेराई सत्र का शुभारंभ करेंगे। सीएम पुष्कर धामी ने कहा है कि इससे 25,000 किसान परिवारों को सीधा फायदा पहुंचेगा। लंबे समय से उस क्षेत्र में मांग थी पिछले कई वर्षों से कि सितारगंज की चीनी मिल चालू हो और आज वो चीनी मिल चालू हो रही है। उस क्षेत्र के लगभग 25,000 किसानों को सीधे सीधे उसका लाभ मिलने वाला है। 25,000 किसान परिवारों को, जिसमें हमारे सितारगंज के लोग हैं, नानकमता क्षेत्र के लोग हैं, खटीमा क्षेत्र के लोग हैं, किच्छा क्षेत्र के लोग हैं और बहुत बड़ा क्षेत्र उससे कवर होने वाला है।
सीएम धामी ने ट्वीट कर कहा कि उत्तराखंड के समग्र विकास हेतु राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के परिणाम स्वरूप आज राज्य प्रगति के नए आयाम स्थापित कर रहा है। केंद्र सरकार के सहयोग एवं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन हेतु सहृदय आभार। सीएम धामी ने रविवार को ऋषिकेश में देवस्थानम बोर्ड के संबंध में गठित हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष मनोहर कांत ध्यानी से मुलाकात की। मनोहर कांत ध्यानी ने बोर्ड के संबंध में समिति द्वारा तैयार फाइनल रिपोर्ट आधिकारिक तौर पर सीएम धामी को सौंपा। सीएम ने कहा कि समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का परीक्षण कर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।